जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। जैसा कि इस समय आपने सबके मुख से सुना है, जितने भी ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं, कि 3 सितंबर वो महत्वपूर्ण तिथि रहने वाली है जब आपके राहु आपको प्रभाव देने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा ही अच्छा बताया गया है। आप हमेशा देखिए, मेरे अगर पुराने वीडियो आप देख चुके हैं तो आप इतना जान गए होंगे, मैंने सदा ही आपको समझाया कि कभी भी सिक्के के एक पहलू को देखकर अपनी कोई भी राय कायम ना करें, कोई धारणा ना बनाएं। ये उसी सिक्के का दूसरा रूप आज की वीडियो में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए, जब भी कोई राजयोग बनता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो राजयोग ही हो सकता है उसके साथ में कहीं से कोई निगेटिविटी भी चली आ रही हो। इस निगेटिविटी को जानेंगे इसकी वीडियो में, और उसकी सावधानियों के बारे में जानेंगे, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। क्योंकि मैंने हमेशा आपको देखिए एक लॉजिक के माध्यम से समझाया है कि जब आप किसी हाईवे पर जा रहे हैं, आपको पता है रोड स्मूथ है और आप भागते चले जा रहे हैं, सामने पता चला किसी कारणवश या कार्य प्रगति पर है की वजह से बहुत बड़ी खाई खोदी गई है, आपको नहीं पता, आप भागते चले जा रहे हैं और इतनी पास आ गए कि अब आप गाड़ी को संतुलित करने की भी स्थिति में नहीं है। फलता क्या होगा? आर्थिक, मानसिक और शारीरिक क्षति। लेकिन जब हमें पता है कि आगे कार्य प्रगति पर है और आप संभाल कर गाड़ी चला रहे हैं, तो क्या होता है, वहाँ से बचकर निकल जाते हैं या फिर अपना रास्ता बदल देते हैं, जिसकी वजह से वो जो आपको आर्थिक, मानसिक और शारीरिक क्षति होनी होती है, उससे आप बच जाते हैं। तो काफ़ी आपके लिए शुभ स्थितियाँ इस समय पर बनने जा रही हैं। ये 3 सितंबर देखिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन राहु और शनि दोनों ही डिग्री बल से बलवान होने जा रहे हैं, और जब दो बलवान ग्रहों का विशेष योग बनेगा तो आपको बहुत अच्छे प्रभाव तो देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी देगा बढ़ा देगा, लेकिन इनका एक और योग भी बना हुआ है। क्योंकि देखिए, मैंने हमेशा बताया है, जब ग्रह किसी भाव विशेष में बैठता है तो वहाँ से वो अपने स्वतंत्र प्रभाव देता है, लेकिन जब वो किसी योग विशेष के माध्यम से अपने प्रभाव देता है तो वहाँ पर किस तरीके के प्रभाव देता है, और शायद आपको इस बारे में कभी अभी तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। फर्स्ट टाइम आप यहीं पर इस चीज़ को सुन रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कई प्रकार के योग होते हैं। सबसे पहला होता है केंद्र त्रिकोण राजयोग, दूसरा होता है नवम पंचम राजयोग, तीसरा होता है केंद्र संबंध, जिसे कि लाभ संबंध भी कहा जाता है। यानी कि दो ग्रह एक दूसरे के विशेष योग से सामने आए और क्या हुआ, आपके लिए शुभता की स्थिति निर्मित हो गई। किंतु इसी श्रृंखला में मैं एक योग और आपको बताती हूँ, षडाष्टक योग। षडाष्टक योग दुर्योगों की श्रेणी में आता है, और षडाष्टक योग किन ग्रहों का बना हुआ है, इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि ये दो बहुत पराक्रमी ग्रहों का बना हुआ है, और यहाँ दो पराक्रमी ग्रह किस तरीके से आपकी चीज़ों को मैनेज करेंगे, उसके बारे में यह चर्चा होने जा रही है। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। अब यहाँ पर जानेंगे हम सबसे पहले राहु कहाँ पर है। देखिए, राहु है द्वादश भाव में, कहाँ पर, जहाँ पर कि ये कारक होते हैं। अब राहु से गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वें स्थान पर बैठे हुए हैं मंगल। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, कालपुरुष की कुंडली के अनुसार 8वें नंबर की जो राशि होती है वृश्चिक, उसके स्वामी है ये मंगल देव। वहीं कालपुरुष की कुंडली के अनुसार जो 8वां नंबर पड़ता है वो है गुप्त भाव, यानी कि मंगल देव आपके इस समय गुप्त चीज़ों से संबंधित हो रहे हैं। अब मंगल से गिनते हैं
2 3 4 5 6। देखिए, राहु छठे स्थान पर बैठे हैं। छठे स्थान पर बैठकर राहु यहाँ पर कारक हो जाते हैं मंगल के लिए। यानी अगर राहु से देखें तो मंगल कारक है और मंगल से राहु को देखें तो कारक है, जिसकी वजह से तमाम प्रकार की निगेटिविटी आपके लिए समाप्त तो हो रही है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी आपके लिए पॉजिटिविटी बनी हुई है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जान लेना ये जरूरी होता है, क्योंकि द्वादश में कारक हो जाते हैं राहु। विदेश संबंधी कोई कार्य आपके हैं उनके लिए ये किस तरीके के प्रभाव देंगे। इस समय क्या है, मंगल की आक्रामकता राहु को प्राप्त होगी, मंगल की उत्साह शक्ति राहु को प्राप्त होगी। अब ये डिपेंड होगा आप सबसे पहले आपके बर्थ चार्ट पर कि मंगल आपके वहाँ पर किस अवस्था में बैठे हुए हैं। अगर ये शुभ अवस्था में बैठे हुए हैं तो ये उत्साह और पॉजिटिव ऊर्जा राहु को देंगे, और अगर निगेटिव भाव से बैठे हुए हैं तो ये आक्रामकता मंगल को क्षमा करें राहु को देते हुए दिखाई देंगे। अब व्यापार के भाव से बैठकर दे रहे हैं, दाम्पत्य भाव से बैठकर दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी विशेष स्थितियाँ निकल कर आने वाली हैं। वहीं राहु मंगल को क्या देंगे, क्योंकि अष्टम स्थान पर हैं, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर रहस्य आपको बनना पड़ेगा अपने जीवन साथी के लिए भी और जीवन साथी से भी। ऐसा नहीं है कि इस समय पर आप किसी मित्र विशेष से, पार्टनर से या फिर अपने जीवन साथी से अपनी चर्चाएं कर रहे हैं, जबकि उनका उस चर्चा से कोई विशेष लेना देना भी नहीं है। ये चीज़ें आपके लिए निगेटिविटी उत्पन्न कर सकती हैं। तो ये निगेटिविटी देखिए मंगल और राहु की है, जो कि आपको बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकती है। वहीं अगर मैं चर्चा करूं इस समय पर आपके सप्तम हाउस की, तो सप्तम हाउस संबंधी यानी कोई व्यापार आप कर रहे हैं या डेली इनकम से जुड़े हुए हैं या आपके जीवन साथी से संबंधित कोई चर्चा है, कोई बात पूर्ण रूपेण आपको रहस्य बनाकर रखनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रहस्य बनाकर रखेंगे उतना चीज़ें आपको सफलता प्रदान करती हुई दिखाई देंगी। और जब तक आप इस भाव से संबंधित रहस्य बनेंगे नहीं, आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर राहु है ना भाई, राहु देखिए जहाँ मायावी हैं, षड्यंत्रकारी हैं, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों को ले जाते हैं, वहीं राहु देखिए भ्रम भी है। इस समय आपके माइंड में उत्पन्न हुआ एक छोटा सा शंका का बीज या भ्रम जिसे कह सकते हैं, आपकी चीज़ों को विपरीत दिशा में ले जा सकता है। और मैंने सदैव आपसे कहा है कि मंगल वो ऊर्जा है, बेलगाम ऊर्जा, कि जिसको अगर नियंत्रित कर लिया तो ये आपको मंजिल तक पहुंचा देंगे, और अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया तो ये आपके लिए बहुत बड़ा दुर्योग भी उत्पन्न कर देंगे, आपको पतन की गहराई में डाल देंगे। वहीं अब राहु को मंगल क्या देंगे, आक्रामकता। जैसे कोर्ट कचहरी कोई केस है या कोर्ट कचहरी शत्रुता किसी के साथ चल रही है, क्योंकि केतु सूर्य बुध भी यहाँ पर आपके लिए विशेष स्थिति का निर्माण कर रहे हैं कि इस समय आपकी शत्रुता या तो अनवरत चलती रहेगी आजीवन, या फिर आपकी शत्रुता इस समय खंड विखंड हो जाएगी। शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ षष्ठ के कारक राहु अपनी सप्तम दृष्टि से इस भाव को देख भी रहे हैं। शत्रुता देखिए, इसे सुन लीजिए पूरी तरीके से, ये स्थिति जो होगी ये चीज़ों को आर या पार वाली स्थिति पर ले जाने के लिए होगी, करो या मरो वाली स्थिति पर आपको खड़ा करने के लिए होगी, ताकि आप स्वतंत्र निर्णय लें और अपनी चीज़ों का खुद डिसीजन लेने की क्षमता रखें। आत्मनिर्भर बनाना इस समय इन दोनों ग्रहों का मुख्य केंद्र बिंदु रहेगा, जो आपके जीवन को आगे ले जाने में बेहद महत्वपूर्ण योग होते हैं। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि इस समय खर्चे इस समय आपके बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, इतने ज़्यादा बढ़ सकते हैं कि आपका सालों का जो बजट होता है ना, वो भी गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि इस समय आपको खर्चों के लिए कि अनावश्यक खर्चे, शो ऑफ के लिए खर्चे, बहुत सी ऐसी चीज़ें इस दौरान आप करते हुए दिखाई देंगे जिन चीज़ों को आप भविष्य में कभी यूज ही नहीं करने वाले। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मात्र दिखावे के लिए आप खरीद के घर में रख लेंगे। कोर्ट कचहरी या मेडिसिन से जुड़ा हुआ कोई कारोबार है आपका, तो फिर समझ लीजिए ये राहु आपके लिए काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी उत्पन्न कर देंगे।
हालांकि देखिए जब भी इन दोनों ग्रहों का आक्रामकता क्योंकि दे रहे हैं मंगल राहु को, और राहु हालांकि आक्रामक होती नहीं है इस समय मंगल के प्रभाव के कारण, राहु के प्रभाव भी आक्रामक होते हुए दिखाई देंगे। इसके लिए सर्वप्रथम देखिए कुछ विशेष उपाय बताए जाते हैं, उनको जरूर करते रहें। परिवार के साथ सदाचार का पालन करते रहें। ओम अंगारकाय नमः मंगल के लिए। देखिए यहाँ राहु की मैं चर्चा नहीं कर रही हूँ क्योंकि राहु की चर्चा हमने लास्ट के वीडियो में की थी। सिक्के के दोनों पहलुओं को समझने के बाद आपके लिए कुछ विशेष उपाय। ओम अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। लाल रंग की वस्तुएं जैसे लाल कपड़ा हो गया, लाल पुष्प हो गया, लाल मसूर की दाल हो गई, इन चीज़ों को ले जाकर या तो आप धर्म स्थान पर दें या फिर किसी ज़रूरतमंद को दान दें। आपके जो खून के रिश्ते हैं, भाई बंधु हैं, मंगलवार के दिन कोई भी रसदार मिठाई ले लीजिए, जलेबी, इमरती वगैरह। आप अपने बंद बांधुओं के साथ सायं को बैठकर इसे ग्रहण कीजिए। आप देखेंगे कि कितनी जल्दी ये निगेटिविटी समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। इसके अतिरिक्त देखिए मंगल जो होते हैं चोट चपेट के कारक भी होते हैं। वहीं धीर वीर गंभीर जहाँ इन्हें कहा जाता है, वहीं आपकी रणनीतियों को भी दिखाते हैं और आपकी कहते हैं ना उत्साह शक्तिवर्धन भी करते हैं, क्योंकि 9 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह और सबसे ज़्यादा देने वाला ग्रह राहु ही माना जाता है। तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको एक कहते हैं ना कि हनुमान जी का पूजन, मंगल के जो आराध्य देव हैं वो हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी की किसी भी रूप में पूजन करना आपके मंगल को बहुत उत्तम बनाएगा। साथ ही साथ देखिए सुंदरकांड का पाठ किया जा सकता है। नियमित आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी के पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ कर